श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समझाए, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाए। अग्नि नारायण पूरी सभा को समझा करके अंतर ध्यान हो गई। महाराज दशरथ परमानंद में मगन हो गए। इतना हर्ष हुआ है यज्ञ की समाप्ति पर अग्नि के आशीर्वाद को देख करके उनका हृदय में हर्ष समा नहीं रहा। महाराज ने अपनी रानियों को बुलाया है। प्रिय रानी कौशल्यादि सब आई हैं। यज्ञ के प्रसाद का आधा भाग कौशल्या जी को दिया, चौथाई भाग कैकेयी जी को दिया, चौथाई के 2 हिस्सा करके सुमित्रा जी को कैकेयी कौशल्या के हाथ से दिलवाया। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई हैं। हृदय में भारी सुख है, भारी हर्ष है। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए हैं समस्त लोकों में सुख संपत्ति छा गई है। भगवान गर्भ में तभी आएंगे जब जीवन में पवित्रता होगी, लेने की नहीं देने की भावना होगी। जिनको जगत से लेने की भावना होती है उसके हृदय में भगवान नहीं काम क्रोध मोह लोभ बसते हैं। जिसको देने की भावना होती है वहां ठाकुर जी का निवास हो जाता है, क्योंकि भगवान का स्वभाव है देना। क्या भगवान का स्वभाव है? देना। भगवान भक्तों को देते हैं, दुष्टों को मुक्ति देते हैं। रीजे तो लंका दई और खीजे तो दई मुक्त, अधा धुंध दरबार है रहे रे जीव निशंक। खीजे तो मुक्ति दई, रीजे तो दई लंक, अधा धुंध दरबार है रे रे जीव निशंक। भगवान खींच गए तो रावण को मुक्ति दे दी, विभीषण पे रिझ गए तो लंका दे दी। यज्ञ का मतलब होता है देना। महाराज यज्ञ कर रहे हैं और महारानियां पवित्र हैं, सब आचरण पुनीत हैं। प्रत्येक आपकी क्रिया पवित्र होगी तो फिर भगवान का निवास हृदय में होगा। और जैसे भगवान हृदय में आ जाएंगे तो सकल लोक सुख संपत्ति, चाहे आपके लिए जितने भी लोग हैं कोई अभावग्रस्त नहीं होंगे। आप नहीं भी, आपको सुख आपको संपत्ति जहां तुम जाओगे वहीं पर्याप्त मिलेगी। सब रानियां मंदिर में विराजमान है। शोभा शील तेज की खानी, कौशल्या मां शोभा की खानी। भगवान शोभा धाम उनके गर्भ में आ रहे हैं। कैकेयी मां शील की खानी। परम संत राम ते अधिक राम कर दासा, शीलवान श्री भरत जी महाराज पधार रहे हैं। भरत के शील को देख करके, उनके प्रेम को देख करके निषाद राज गोह भी विदय हो जाते हैं। माँ सुमित्रा तेज की खानी के लक्ष्मण जी महाराज और श्री शत्रुघ्न जी महाराज आ रहे हैं। लक्ष्मण जी
के लिए जनक के दूत कहते हैं कि राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन तैसे, कंपे भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। देख देव देख तो बालक दो, अब न आंख तर आवत को। तो तेज की खानी, शोभा की खानी, शील की खानी माताएं हैं। इस प्रकार सुखपूर्वक कुछ काल बीता है। भगवान जिस समय प्रकट होने वाले हैं उस समय आया है। भगवान का प्राकट्य समय पर ही होता है, ध्यान देना। भगवान समय पर ही आते हैं। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के सामने आए और कहा कि मैं समय पर आया हूं, फिर भी तुम्हें लगा हो कि देरी कर दी आपने, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रहलाद जी कोई शिकायत नहीं की। भगवान के आने का निश्चित समय होता है, इसलिए जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। जो लगन ग्रह बार तिथि ये समस्त अनुकूल हो गए, चर चेतन जितने भी प्राणी हैं सब में हर्ष की लहर दौड़ गई, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म सुख का मूल है। भगवान के जन्म में सभी सुखी थे, सभी आनंद थे। एक देवी आंखें भींगी करके भगवान श्री राम के दरबार में आई है और रोने लगी है। बोले कौन हो तुम, क्या कष्ट है? बोले महाराज नाम बताने से भय लगता है, तो मैं जहां जाती हूं लोग मुझे हटा देते हैं। भगवान श्री राम ने, सीता जी ने कहा कि ये दरबार है जिसका कोई नहीं होता, जिसका कहीं ठिकाना नहीं होता, उसका इस दरबार में ठिकाना होता है। बताओ तुम कौन हो? बोले मैं नौमी तिथि हूँ, रिक्ता हूँ, लोग मेरे में कोई कार्य नहीं करते। श्री सीताराम जी ने कहा कि जो रिक्त होता है हम उसी में ही निवास करते हैं। तू रिक्त है? बोले हाँ। जिसको कामना कोई नहीं है, काम से शून्य है, क्रोध से, लोभ से, मोह से जो शून्य होता है, जिसका हृदय रिक्त होता है, उसी में भगवान का निवास होता है। इसलिए भगवान ने कहा नौमी हम तुझे भरेंगे, हम तेरे में अवतार लेंगे। लोग राम नवमी, राम जन्म नवमी से तुझे प्रणाम करेंगे, याद करेंगे। नवमी धन्य हो गई। 9 का अंक पूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण आते, अष्टमी को आए। 8 का जो अक्षर है, 8 की जो संख्या है वो मायावाचक है। प्रकृति अष्टधा है। 9 ब्रह्मवाचक शब्द है, 9 पूर्ण है। 9 से बड़ी कोई संख्या है? 9 का पहाड़ा करो तो 9 ही आएगा। 9 एक अंडो, 9 दूनी 18, 8 और 1 9 30 27, 2 और 7 9 चौक 36, 3 और 6 9 पंजे 45, 4 और 5 9 ही आएगा। 8 में आप पाड़ा पढ़ोगे तो एक संख्या घटती जाएगी। प्रकृति घटती जाती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी उम्र घटती जाती है। 8 एक 8 दूनी 16, 1 और 6 7 हो गए ना, है 8 3 24, 6 ही रह गए ना।
तो माया घटती जाती है, ब्रह्म ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए 9 की संख्या किसकी संख्या है? ब्रह्म की संख्या है। 9 पूर्ण अंक है। 9 के बाद में फिर 1 आ जाता है, 1 पे 0 आ जाता है। श्री राम जय राम। सबसे पहली संख्या 0 है, 1 नहीं है। सबसे पहली संख्या क्या है? 0। और सबकी लास्ट की संख्या 9 है। इसी में सब चलता है। श्री राम जय राम। तो 9वीं तिथि आई, चैत्र का महीना आया, मधुमास पवित्र मास है। न ज्यादा शीत होता है, न ज्यादा घाम होती है इसमें। बागों में फूल खिल जाते हैं, नए नए पत्ते आ जाते हैं वृक्षों पे। वसंत ऋतु है। भगवान बसंत ऋतु में आते हैं क्योंकि राम जी राजा हैं। इसलिए राजा का स्वागत करने के लिए भी ऋतुराज बसंत प्रकट हुआ है। बोले भगवान मेरे में आ पाओ। एक राजा का स्वागत राजा ही कर सकता है। श्री राम जय राम। भगवान कृष्ण अष्टमी में आए क्योंकि उनको तो गाय चरानी है और ग्वाले 8-10 एक कमरे में रह सकते हैं आराम से, लेकिन राजा एक कमरे में 2 नहीं रह सकते। राजा एक कमरे में 1 ही रहेगा। इसलिए राम जी 9वीं में आए। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल मध्य दिवस अति शीतल घामा, दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन लोक विश्राम। शुक्ल पक्ष है, अभिजीता मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त है और पुनर्वसु नक्षत्र है। मध्य दिवस है, मध्याह्न का समय विश्राम का समय होता है, इसलिए लोक विश्राम। पावन काल है। पवन देव शीतल बंद सुगंध गति से बहने लगे। पवन देव से पूछा कि आप इतने बढ़िया क्यों बह रही हो? बोले आज मैं नहीं, मेरी खुशी बह रही है। आज जो पैदा होने वाले हैं उनकी सेवा में मेरा पवन पुत्र हनुमान लगेगा। जिसका पुत्र राम भजन करे वो पिता धन्य हो जाता है। इसलिए मैं खुश हूं, मेरा बेटा राम जी की सेवा करे। देवता हर्षित हैं क्योंकि रावण मरेगा और हमारा राज्य, हमारा सुख, हमारा भोग हमको वापस मिल जाएगा। स्थित खुश है। महात्मा आनंदित है कि हमारी साधना का फल हमारे पास चल के आ रहा है। रंग बिरंगे वनों में फूल खिल गए। फूलों से कहा कितने क्यों खिल रहे हो? बोले आज जो पैदा होने वाले, चल हाथ दो, आज जो पैदा होने वाले हैं वो 15 साल के हो जाएंगे तो पुष्प वाटिका में
जनकपुर में फूल लेने के लिए, पूजा के लिए जाएंगे, वहां फूल तोड़ते समय श्री किशोर जी का दर्शन होगा और किशोर जी को राम जी का दर्शन होगा। फूल का माध्यम हो जाएगा, हम फूलों का नाम अमर हो जाएगा, इसलिए हम खुश हैं। पर्वतों से मड़िया निकलने लगी। किसी ने पर्वतों से पूछा कि तुम अपनी संपत्ति को क्यों लुटा रहे हो, क्यों? तो बोले हम लुटाने दो, आज हमको बड़ी प्रसन्नता है। क्यों? बोले आज जो पैदा हो रहे हैं ये लंका में जाएंगे तो पुल बनाएंगे, हमारा उपयोग करेंगे, तो तुम्हें क्या लाभ? बोले जब से हमारी बेटी नदियाँ ससुराल गई हैं समुद्र में कहीं वापस नहीं आई। पहाड़ों की बेटी नदियाँ सब कभी वापस नहीं आई, वहां हमारी बेटियों से हमारी मुलाकात हो जाएगी, इसलिए पहाड़ खुश हैं। सभी नदियां अमृत जैसी धारा बहाने लगी, या अमृत की धारा ही बहा रही है। नदियों से पूछा कि आप जल की तो जगह अमृत बहा रही हो, इतनी खुश क्यों? तो बोले कि भगवान हमारे द्वार पे आ रहे हैं। तो भगवान तो तुम्हारे पास में ही रहते ससुराल में, क्षीर सागर में। बोले वहाँ ससुराल में घूंघट मानना पड़ता है, यहाँ सरयू किनारे घूमेंगे तो घूंघट नहीं मानना पड़ेगा, बिना पर्दा के इनको देखेंगे। ये सब संतों के भाव है, भगवान भाव गिराई है। ब्रह्मा आदि देवताओं ने जाना है कि भगवान आ रहे हैं, तो भगवान का स्वागत करने के लिए देवता अवध के आकाश में विमानों पर बैठ बैठ के पधारे। देवता मंगलमय स्वागत गान करते हुए फूलों की वर्षा करते, स्वागतम राघव सुस्वागतम राघव, स्वागतम राघव सुस्वागतम राघव, स्वागत राघव स्वागतम राघव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम राघव, स्वागतम राघव सुस्वागतम राघव। देवताओं ने स्वागत गीत गाए हैं। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावे गुण गंधर्व बरूथा। आकाश में देवताओं का समूह जुटा है, आकाश देव विमानों से भर गया है, गंधर्वों के झुंड के झुंड भगवान के लीलाओं को, भगवान के गुण समूह को गा रहे हैं। देवता लोग अंजलियों में भर भर के अवध के आकाश से अवध में फूल बरसा रहे, बरसे सुमन सुअंजल साजी, अंजलियों को सजा सजा करके फूलों से। आकाश में देवताओं के गंधर्वों के लंगाड़े बजने लगे, गह गए गगन धुंध भी बाजी, स्तुति करे नाग मुनि देवा। नाग मुनि देवता सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं और अपनी अपनी सेवा भगवान को अर्पण कर रहे हैं। बहुत प्रकार से सेवा भगवान के लिए होती है, सेवा का समर्पण भगवान में ही होता है।
जगत की भी सेवा भगवत भाव से की जाती है। जगत भाव से सेवा की जाए तो सेवा आपको सुख नहीं देगी, अशांति देगी। भगवत भाव से सेवा करो, सेवा शांति देगी। श्री राम जय राम। इसलिए बहुविध लाभ निज निज सेवा, अपने अपने उपहार भगवान को भेंट करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भगवान पधारो, समय हो गया। भगवान ने कहा कि मेरा विश्राम जगत को देने के लिए अवतार हुआ है और आप लोग विश्राम नहीं कर रहे, खड़े हो, तो मैं कैसे आऊं? पहले जगत विश्राम में जाए तब मैं आऊं। तो सुर समूह विनती करे, पहुंचे निज निज धाम। देवता अपने अपने धाम में पहुंच गए। संत लोग कहते हैं इस भाव पर, बोले देव भगवान का जन्म हो तो सब लोग आवे और देवता अपने अपने घर चले जाएं, तो देवता भाग्यशाली हैं कि देवता अभागे हैं। अभागे बोले जाएंगे। तो बोले देवताओं का निज धाम कहाँ है? भगवान के श्रीअंग में। इंद्र का निवास कहाँ है? भगवान की भुजाओं में। सूर्य का निवास कहाँ है? भगवान की आंख में। चंद्रदेव का निवास भगवान के मन में। ब्रह्मा जी का निवास का भगवान की बुद्धि में। शिव जी का निवास का भगवान के अहंकार में। बादलों का निवास का भगवान के बालों में। है? काल का निवास भगवान के दुख संचालन में। प्रत्येक अंग में भगवान के देवताओं का निवास है। देवता निवास करते पद पाताल शीश धामा, अपर लोक अंग विश्रामा, रकुट विलास भयंकर काला, नैन दिवाकर कचगन बाला, जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशोर दिवेश निमेश पारा, आदि आदि। तो सभी देवता भगवान के श्री अंग में आ गए। अब बताओ देवता भाग्यशाली है कि अभागे हैं? भाग्यशाली हो गए। जगन निवास भगवान, जिसका जगत में निवास है, जिसके अंदर जगत ओतप्रोत है। जैसे कपड़े में क्या है? केवल धागा। पूरे कपड़े में धागा ही समाया हुआ है। जहां धागा नहीं हो ऐसा कपड़ा हो सकता है क्या? ऐसे ही परमात्मा सब जगह है, भगवान ही समाये हुए। अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान है भगवान। विराट रूप से सब जगह व्यापक है। सबके भीतर भी भगवान है और सबके बाहर भी। ऐसे पवन देव सबके बाहर भी है और सबके अंदर भी है। पवन देव हवा अंदर है कि नहीं? अग्नि बाहर भी है और अग्नि अंदर भी है। जल बाहर भी है और जल अंदर भी है। ऐसे ही परमात्मा अंतर्यामी रूप से हृदय रूपी आकाश में निवास करते हैं और बाहर हर व्यापक सर्वत्र समान। वो जगन निवास भगवान है। देवता पहुंचे अपने अपने धाम में। जगन निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। आहा जय हो। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। सबसे पहले मां कौशल्या जी ने देखा है, मुख से स्तुति निकली है। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुने मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अविराम, तनु घनश्याम, निज आयुध भुज चार, भूषण बनमाला,
अमाना वेद पुराण अनंत करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावे श्रुति संत सो मम हित लाग जन अनुराग भयउ प्रगट श्रीकंठ ब्रह्मांड का रोम रोम प्रति वेद कहे मम और शोभास ये उपहास सुनत धीर मत तिरन रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन चहि कही कथा सुहाई मात बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोले सो मत डोले तजहु तात रूपा बीजे से सुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनु सुनि बचन सुजाना रोदन ताना हुई बालक सुरभो पा यह चरित्र जगावन हरि पद पावन तेन परई भव को भई प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी कृपालु भगवान प्रकट भये दीन दयाल भगवान प्रकट भये कौशल्या हितकारी भगवान प्रकट भये। माँ हर्षित है मुनियों के मन के हरण करने वाले अद्भुत रूप को देख रही है। भगवान का रूप अद्भुत है, ऐसा कभी देखा नहीं जन्म में। लोचन अभिराम आनंद देने वाले नेत्र हैं। घनश्याम काले काले जलधर के समान भगवान का श्री अंग है। निज आयुध अपने खास आयुधों को लेके पधारे भगवान। चार भुजाओं में आयुध है। निज आयुध भुजचारी शंख चक्र कदा पद। या एक अर्थ ये भी होता है, साधु महात्मा बताते हैं कि भगवान धांसबाण लेके ही आए हैं। निज आयुध भुजचारी यानी भगवान भुजाओं का संचालन करते हैं धांसबाण से। ब्रह्मचारी कर्मचारी है, ऐसे भुजचारी एक अर्थ ये भी होता है। भूषण बनमाला भगवान आभूषण का बनमाला वैजंती माला पहने नैन विशाल है। शोभा सिंधु खरारी भगवान खरारी है, खर को मारने वाले हैं। ऐसा भी आया है कि कौशल्या मैया का हरण रावण कर ले गया था। दशरथ जी बदला नहीं ले पाए। माँ की मन भावना थी कि मेरा बेटा ऐसा हो रावण को मार के मेरा बदला ले। भगवान ने कहा कि माँ मैं रावण को मारूंगा और तेरे अपमान का बदला चुकाऊंगा। कैसे? रावण तो बहुत बलवान है। बोले मैंने अकेले रावण के समान बलवान 14,000 राक्षसों के साथ खरदूषण को मार दिया। ये लीला पूर्व की दिखाई, इसलिए शोभासंद खरारे।
मैया समझ गई तो अनंत भगवान है। माँ ने हाथ जोड़ लिए, कह दो कर जोड़ी अस्त्र तोड़ी, हे अनंत मैं कैसे आपका कुछ गुणगान करूं, क्योंकि आपकी महिमा अनंत है, मैं पार नहीं पाऊंगी इसका। माया गुण ज्ञानातीत अमाना। आप माया गुण और ज्ञान से परे हैं, परिणाम से परे हैं? आप परिणाम रहित हैं, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। करुणा गुण सागर सब गुण आगर, सुख के समुद्र सब गुणों के धाम, कहकर वेद जिनका गान गुणगान करते हैं। जे गावे सुत संता, वेद गाते हैं संत गाते हैं। सो मम हित लागी, आप मेरे लिए, मेरे हित के लिए। जन अनुरागी, अपने भक्त से प्रेम करने वाले भगवान। भयो प्रकट श्री कांता, मेरे सामने हे लक्ष्मी कांत आप प्रकट हुए हो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतकेत कहे। वेद कहते तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। रोम रोम पत लागे कोट कोट ब्रह्मांड। ऐसे परमात्मा मेरे उदर में रहे, मेरे पेट में रहे, जिसके पेट रोम रोम में ब्रह्मांड है? एक कोई मानेगा बात को? ये बात तो लोग हंसेंगे, काय को झूठ बोल रहे हो भाई। इसके रोम रोम में ब्रह्मांड किसी के पेट में आ सकता है क्या? सो ममोर वासी ये उपहासी। ज्ञानी लोग भी इस बात को सुन विश्वास नहीं करेंगे। सुनत धीर मत थिर न रहे। हाँ, जय हो। बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रह सकती। बात सुन के माँ को जब ज्ञान हो गया, भगवान ने कहा कि मैं लीला करने आया हूं, और लीला जब तक लीला में जब भी आनंद आया भूलेगी माता। अगर आप भगवान हो और मैं जीव हूं, ये बात हो जाए तो कोई क्या लीला कर सकता भगवान के साथ में? जय वजह से भगवान ने कहा था कि युद्ध करेंगे हम तुम्हारे साथ में, तो बोले कि नहीं, हम आप पे हथियार नहीं उठा सकते, इससे पहले हमारे हाथ टूट जाए। तो भगवान की हुवन मोहिनी माया से अपने भक्तों को मोहित कर देते। प्रभु प्रेत व्यापयते विद्या, विद्या माया प्रेत व्याप जाती जीव को, और जीव भगवान को अपना संबंधी मानने लगता। ये जो भाव है, भगवान मेरे भाई हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे पिता हैं, मेरे मित्र हैं, ये क्या है? ये विद्या माया व्यापी हुई है, इसलिए भगवान से संबंध जोड़ के हम भजन कर रहे। विद्या माया जीव का कल्याण कर देती है। अविद्या माया ये है कि जीव को संसार से जोड़ती है, और विद्या माया जीव को भगवान से जोड़ती है। अगर हृदय में अविद्या निवास कर रही है तो आप संसार से जुड़ोगे। मेरा बाप है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई साहब, ये मेरी भाभी जी, ये मेरी भतीजी, ये मेरा भतीजा, ये मेरे बियाई, ये मेरे बयान, ये मेरा मकान, ये दुकान, ये हमारी जाति, हमारा देश, हमारा गांव, ये सब अविद्या की पहचान है। जिसके हृदय में अविद्या निवास करती है, वो व्यक्ति संसार को सत्य समझ के और अपने स्वरूप को भी भूल करके शरीर को ही केवल अपना स्वरूप मान बैठता है। ऐसा जीव मरने के बाद में नरक की यातना भोगता है। भगवान मेरे पिता हैं, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे गुरु हैं, ये विद्या माया है।
मैं भगवान का हूं, मैं किसी का नहीं हूं, ऐसा हृदय में रस चल रहा है, तो आपको भगवान की कृपा से विद्या माया व्यापी है। तो भगवान जिस पे कृपा करते हैं तो प्रभु प्रेरणा से उसको विद्या माया व्याप्ति है। विद्या माया जीव को भगवान से जोड़ देती है और उसकी जो अविद्या की हृदय ग्रंथि है वो खुल जाती है। प्रेमा भक्ति से ही, स्नेह संबंधा भक्ति से ही जो जड़ चेतना ग्रंथ पड़ गई वो माया को गांठ खुल जाती है अपने आप भक्ति करते करते। श्री राम जय राम। तो भगवान जीव को विद्या माया से प्रेरित करते, इसलिए यहाँ पर माँ को विद्या माया से प्रेरित किया है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, मुस्कान में भगवान की माया है। माया हास, हंसी भगवान क्या है? माया। क्योंकि बहुत प्रकार से भगवान को चरित्र करना चाहते हैं, इसलिए माँ को पूर्व जन्म की कथा सुनाई है। कई कथा सुहाई माँ तो बुझाई, स्वावनी कथा कह करके माँ को समझाया। क्या? जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, पुत्र के रूप में भगवान प्रेम से गोदी में आए। कहा कि पूर्व में माँ आप शत्रुपाजी थी, महाराज मनु थे, आपने बहुत तपस्या करी, मेरे अलावा आपने किसी से कुछ नहीं चाहा, किसी को नहीं चाहा। जो किसी से नहीं चाहता है और भगवान के अलावा किसी को नहीं चाहता है, उसको भगवान की प्राप्ति होती है। जो किसी से चाहने की आस रख रहा है या भगवान का किसी को चाह रहा है, ऐसे जीव को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। श्री राम जय राम। किसी को मत चाहो, भगवान को चाहो। किससे चाहो? भगवान से चाहो। भगवान को चाहो और भगवान से चाहो। बोले मैं आपको चाहता हूं। श्री राम जय राम। न भला चाहता हूं न बुरा चाहता हूं, जो तुम चाहते हो वह चाहता हूं। न भला चाहता न बुरा चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वह चाहता हूं। न भला चाहता न बुरा चाहता हूं। माँ ने कहा कि पुत्र बन के आए हो। हाँ, माया व्यापी। तो माता पुनः बोली, बुद्धि बदल गई थी माँ की। अब पुत्र बन के आए हो तो विद्या माया व्याप गई, अधिकार से कह रही है। माता पुनः बोली सो मत डोली, तो तजहु ताते रूपा। पुत्र बन के आए हो तो पुत्र की भांति बनो, एक बड़ा रूप त्याग दो। तो क्या करूं? बोले कीजिए शिशु लीला, बाल लीला करो। बाल लीला क्या होती है? शिशु लीला क्या होती है? शिशु लीला शिशु रोता है, क्या करता है? छोटा बच्चा पैदा होते क्या करता है? रोता है। ये शिशु लीला है। शिशु लीला बहुत अच्छी चीज है।
इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञान को छोड़ के शिशु लीला करते हैं, यानी भगवान के लिए रुदन करते हैं, रोते ठाकुर जी के लिए। श्री राम जय राम। क्या बज रहे थे? तो 9:15 बजे क्यों आया? 8 बजे क्यों नहीं आया? तबीयत खराब हो गई है तो घर छोड़ दे तो जरा खराब हो जाएगी। तो गांव में बीमारी फैल चुकी है, घर जाना बंद कर दो, घर वालों को मन से निकाल दो। पता नहीं कौन मरे कौन जिंदा रहे, फालतू रोना पड़ेगा, मन में रहेंगे क्या समझे? किसी का भी नंबर आ सकता है। बिहारी जी इतना लेट कैसे आए? तो पता है 9 बजे कथा पूरी हो जाती है, ये तो पता ही है आपको। हाँ तो हम कोई अनारकली थोड़ी है तुम्हारे, तो हम तुम्हारे लिए मुजरा करते रहेंगे। नहीं, हंसने की हम गंभीर सभा है। समय पे 8 बजे आओ और 9 बजे चले जाओ। श्री राम जय राम। कथा को महत्व दो। बैंक खुल जाए साधे तो तुम तो बैंक में साधे पहुंच जाओगे। श्री राम जय राम। मतलब रुपये से भी कीमत कम है कथा की तुम्हारी दृष्टि में तो, और है। श्री राम जय राम। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। कीर्तन की शुरुआत है शांत रस में, ये शांत रस है। कीर्तन की जो कीर्तन करना है, कलयुग में कीर्तन भक्ति प्रदान है, युग में कीर्तन भक्ति प्रदान है। तो कीर्तन की शुरुआत शांत रस में होती है और कीर्तन की समाप्ति
करुणा रस में होती है। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माने का सुलीला कर रो अत प्रिय शीला। ये रूप छोड़ दो। कीजे सुशीला अत प्रिय शीला यह सुख परम अनूप। आप रोएंगे बालक बन के तो ये सुख अनुपम होगा। इस सुख को देखने के लिए बड़े बड़े जानकार ज्ञानी लोग ललचाते हैं। भगवान ने कहा कि माँ आपने पहली पहली आज्ञा दी, आते ही आज्ञा दे दी, क्योंकि अब तो प्रेम है, विद्या माया से प्रेरित है मैया, इसलिए अपना बेटा मान रही है। कौन थे? हाँ, चैतन्य महाप्रभु बड़े नटखट थे, बहुत ही उद्यमी थे, मतलब उद्यमी की पराकाष्ठा थी उनकी। लोग परेशान थे उनके उद्यम से, इतने उद्यमी थे कि बाजार के लोग परेशान, मोहल्ला के परेशान, गंगा जी के घाट के परेशान, सब छोरियां परेशान, मतलब सबको परेशान करते थे, सबको छेड़ते आगे चल करके। कृष्ण भगवान तो थे ही, तुम भी खतरता कर रहा है। कोई दो थे तो वही थे। मीरा जी ने क्या कहा? सब जग को या माखन चोरा, नाम धरो बैरागी, राम रट लागी अब कैसे छूटे। है ना? मीरा जी ने कहा, बोले सबका माखन चोरा, अब नाटक कर रहा, बोले बैरागी रख करके रो रहा है। मीरा जी ने कहा, इतने उद्यमी थे। एक महात्मा ने कहा कि भगवान है, सपने में कहा पिताजी से, इनको मारा मत करो। बोले भगवान है तो कि मैं पिता हूं, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता, डांटूंगा तो सही। बिगड़ जाएंगे। ठीक है भगवान है, लेकिन मैं इन्होंने पिता बनाया हूं अपना, तो मेरा कर्तव्य इनको थोड़ा डांटू, नहीं बिगड़ जाएंगे। यशोदा मैया क्या करती थी? क्यों डांटती? अभी तो छोटा है, सब लोग झेल लेते, बड़ा हो कैसे करेगा तो क्या होगा, तेरा कोई ब्याह भी नहीं करेगा। कौन छोड़ देगा चोर को? ओ मैया ब्याह नहीं होगा वो चोरी करेंगे, तो बोले हाँ। अब ब्याह की धन पर कर ली ठाकुर ने, तो बोले भैया पहले तू ब्याह करा दे, फिर चोरी छोड़ दूंगा। आज तू ब्याह करा, कल से चोरी छूट गई। बोले पहले चोरी छोड़। हरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाई रही तो,
मैं समझाए रही तो लाडले मैं समझाए रही तो ते माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाए रही तो बरसाने से तेरी होएगी सगाई नित नई चर्चा होए। तेरी बात चल रही है शादी की, सगाई हो गई लाला बरसाने से। हाँ, लेकिन वो सुनेगी ना राधा जी कि तू चोर है। तो बड़े घरने की राज दुलारी नाई भरेगी तो रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया में समझाए रही तो रे माखन की चोरी कन्हैया में समझाए रही। बड़े घरने की राजी दुलारी नाई भरेगी तो रे माखन की चोरी तो समैया में समझाए रहे तो भगवान मैया भी कहती थी, डांटती थी, गोगल से बांध दिया, लाठी से समझाती थी, समझा ले जसुदा ले समझाए रही सांटी, दूध दही को कबू न नाटी, क्यों खाना तूने खाई माटी है। तो माँ को अधिकार है आज्ञा देने का, लाला ये कर ले। भक्त भगवान से बोल देता है। भक्ति क्या, भक्ति कब हो सकती है? ज्ञान में भक्ति नहीं है। भगवान ब्रह्म है, मैं जीव हूं, कहीं भक्ति नहीं हो सकती। हाथी जोड़ता रहेगा, स्तुति करता रहेगा। भक्ति में माया व्याप्ति है, बिना माया से भक्ति हो ही नहीं सकती। ये कौन सी माया? विद्या माया। क्या विद्या माया में क्या होता है? भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का। जैसे वो भगवान को भगवान का मेरे पे अधिकार है, वैसा ही भगवान पे मेरा भी अधिकार है। क्या समझे? इसलिए भक्त भगवान को कुछ ही बोल देता है, झगड़ा भी हो जाता है भक्त भगवान में। वो नहीं बोल रहे हम तुमसे, होता कि नहीं होता? भगवान मनाते हो, भक्त नहीं मनता है। कौन भक्त थे? हाँ 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 भगवान मनाए ठाकुर जी। सूरदास जी एक बार रूठ गए, भगवान से हम बोलेंगे नहीं तुमसे। क्यों? तो कोई महात्मा कौन थे? प्रमानंद जी कौन थे? बोले हमारे जैसा पद रचना कर बताओ। कृष्णदास जी, कृष्णदास जी से कहा, बोले हमारे जैसे पद रचना कर बताओ। और सूरदास जी तो हमसे कौन कर पाए? सूरदास जी कर सकते थे। तो भगवान उनको बता दिए, वैसे ही कर दिए। तो रूठ गए उनसे, बोले बताओ। उसको बता दिए हैं, अब तुमसे बोलेंगे नहीं हम। श्री राम जय राम। तो भक्त मान करने लगता है। जब उसमें ब्रजविलास में लिखा हुआ है कि जब उद्धव समझाने के लिए आए तो ब्रजभाई सोचे कि नहीं आ गया तो कुछ दौड़े, हमारा लाला है, लाला। तो मनसुखा छिप के बैठ गया, बोले बोलूंगा नहीं उससे, ढूंढेगा तब भी नहीं मिलूंगा। तो झुरमुटता मूझ का उसमें जाके बैठ गया, नहीं बोलूंगा उससे। फिर सोचा कि पहले मिल ले, बाद में रूठ लेंगे लाला से।
पहले मिलने बहुत दिन से मिले नहीं है, बाद में रूठ लेंगे लाला से। ये क्या है? ये विद्या माया ही तो है। होता वही है, लेकिन भगवान के साथ में हो रहा है, पंचगत के साथ में होता वही बात। श्री राम जय राम। जना भाई घट्टी पीस रही है, कंधे थाप रही है, किसके लिए? विठल भगवान के लिए। हम लोग आज की माता कंधे थाप घट्टी पीसती काहे के लिए? अपने अड्डू गोपाल के लिए, छोरों के लिए। कारण तो वही है, लेकिन इनको अविद्या व्यापी है, उसको विद्या व्यापी है। भक्ति में माया जरूर है। श्री राम जय राम। क्या समझे? श्री राम जय राम। ज्ञान आते माया नहीं रहती, जब हरि माया दूर निवारी तो नहीं तरमान राजकुमारी। श्री राम जय राम। माया दूर तो फिर कुछ रहता नहीं, सामने सामने होते हैं तो भय लगता है। भगवान सूर्य भयभीत है भगवान से। भगवान के भय से सूर्य तपता है, भगवान के भय से अग्नि तपता है, भगवान के भय से जल तरल रहता है, भगवान के भय से वायु चलती रहती है, भगवान के भय से ही काल अपना काम करता है, रुकता नहीं है, चलता रहता है। ज्ञान होते पे बात होगी, भय रहेगा। सब भयभीत है प्रकृति, इसलिए कोई जगह चल रही है, दूरी पे घूम रही है, क्यों? भगवान से भयभीत है सब। इसलिए ज्ञानी ज्ञान छोड़ के भक्त बोले हमको तो भक्ति दे दो आप। ज्ञान में तो बहुत डर लगता है, क्या करें? जरा सा किससे तो गए गटर में है। श्री राम जय राम। इसलिए मुक्त निरादर भगत लुभाने ते कारण हर भगत सयाने। तो सुन बचन सुजाना, सुजान भगवान श्री राम ने वचन सुना। सुन बचन सुजाना और रोदन ठाना। ठाना माने ठान लिए। हाँ बाबा करना है। बोले कब तक रोना है? बोले जब तक जगत हंसना शुरू नहीं कर दे तब तक रोना है, रोना हमको। ठान लिया ठाकुर जी ने। क्या समझे? राम जी बहुत रोए, भगवान कृष्ण कहाँ रोए? वो तो रोवा रोवा के चले गए सबको। अरे जाकी जाते न जानी जाए, बलमो मेरो सत जतिया। जाकी जाती न जानी जाए, बलमो मेरो सत जतिया। एक गोपिया गाली देती है, पता नहीं कौन जाति। जाति माने जन्म। कोई कहता यहाँ जन्मा, को कहता वहां जन्मा, कोई रघुवंश में जन्मा, पता नहीं इसकी जात कौन सी है। कभी चंद्रवंश में जन्मा, कभी शेर बन गया, कभी मछली बन गया। या की जाति न जानी जाए, बलमो मेरो सत जतिया। बोलो या की जाति। भगवान ने कहा कि जितना आपने आज्ञा दी है माँ, तो मैं जब तक जगत को रुलाने वाले रावण को नहीं मार दूंगा तब तक मैं रोता ही रहूंगा। इसलिए रोदन ठाना। रोना शुरू कर दिया भगवान ने बालक रूप होकर के। तो कहा वही बालक सुर भूपाल, जो देवताओं के भी राजा हैं भगवान श्री राम। देवताओं के स्वामी हैं, वो सुरभूप बालक हो गए, रोने लगे।
गोस्वामी जी से पूछा कि भगवान को रुला दिया, अपने आते रुला दिया, ये क्या किया? पर हम क्या करेंगे? भगवान तो अपना रोना बंद कराने के लिए भगवान को लाए थे। जो खुद ही रो रहा हमको क्या चुप कराएगा? जो खुद ही रो रहा है, आते रोना शुरू कर दिया, उसके पास क्या आंसू लेके जावे? कोई पहले ही रो रहा हो और हम उसके सामने रोए तो बुद्धिमता है? नहीं नहीं, इसलिए नहीं लाया तो, और तुम्हारी टिकट फिक्स कराने के लिए, रिजर्वेशन कराने के लिए साकेत में रोना भगवान ने शुरू किया है। टिकट मिल रही है क्या? बोले भगवान के रोने की लीला को जो गाएगा उसका वहां फिक्स सीट बुक हो जाएगी। कहाँ की? साकेत की। यह चरित्र से गावे हरिपद पावई, फिर तेन परे भवकूपा। इस चरित्र को जो गाएंगे वो भगवान के पद को पा करके और फिर भवकूप में, संसार सागर में दोबारा नहीं गिरेंगे। उधर क्या देख रहा है? इसलिए चरित्र को खूब गाओ, भगवान की लीला। श्री राम जय राम। खूब गाओ, ये चरित्र जगाओ में तो हरिपद निश्चित मिलेगा। भवकूप में नहीं दोबारा आएंगे। मैं रोज रात भर चिंतन करता हूँ, दिन भर चिंता करता हूँ कि जीवन निकल गया, लेकिन अभी तक गाड़ी मुकाम पे नहीं पहुंच पाई, बीच में पड़ी हुई है। तो ज्ञान को देखता हूँ तो घबरा जाता हूँ कि कैसे चलो। वेद पढ़ रहा था तो कहा उसमें कि इस शरीर में आत्मा वैसी दिख जाती है जैसे प्रतिबिंब दर्पण में दिख जाता है, लेकिन बुद्धि शुद्ध हो जाता, विशुद्ध बुद्धि से दिखती है। देवलोक में, पितृलोक में जैसे पानी में छाया दिखती है अधकटी, ऐसी दिखती है। ब्रह्मलोक में वहां भासती है। तो जो ब्रह्मलोक जो भासती है वही इस शरीर में वो शक्ति भगवान ने रखी है कि बुद्धि शुद्ध हो जाए तो अपने आत्मा का आत्म दर्शन जीव को हो जाता है। अब मैं बुद्धि शुद्ध कैसे करूं? श्री राम जय राम। बुद्धि तो अशुद्ध हो गई पूरी, संसार में रम रही बुद्धि तो सही है। श्री राम जय राम। सानी कर दिया बुद्धि ने तो पूरा। अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो ये मछली का झूठा है। इसलिए पग नहीं भरता तुम्हें किस विध मनाऊं मैं। अजब हैरान राघव तुम्हें किस विध रिझाऊं मैं।
दम नहीं भरता तो मैं किस बिदर जाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें किस बिदर जाऊं मैं। अगर मैं दूध चढ़ाता हूँ तो ये बछड़े का झूठा इसलिए पग नहीं बढ़ता तुम्हें इस बिदर जाऊं मैं। अजब हैरान हे भगवन तुम्हें किस बिदर जाऊं मैं। तुम्हें किस बिदर जाऊं मैं। तुम्हें किस बिदर जाऊं मैं। भगवान को कैसे रिझाया जाए समझ में नहीं आता। ये भाव श्री रैदास जी के, उनकी बात को काट नहीं सकते बिहारी। पद उनका नहीं ले, भाव उनके दूसरे पद है। श्री राम जय राम भजन संग्रह में लिखा है वो, इसलिए मैं गाया श्री राम जय राम। मेरा भाव तो ये नहीं था, मैं तो बुद्धि शुद्ध नहीं है, लेकिन अब मन तो फूल जैसा हो, बुद्धि है ना। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे कमल रहता है पानी में। ऐसी भावना थी, लेकिन करे क्या, डूब गए। श्री राम जय राम। डूब गए नादानी में बिहारी। श्री राम जय राम। मैं तो सुबह सुबह घूम के आ रहा था, विचार आ रहा था, मैं कमल पत्र की भांति तो हूँ, क्योंकि जहाँ पैदा हुआ वहाँ नहीं डूबा, गुरु आश्रम नहीं डूबा, जहाँ रह रहा हूँ वहाँ भी नहीं डूबा। अभी तक कोई ऊपर मेरे आया ही नहीं, भगवान ही ऊपर रहे हैं। इसका मतलब डूबा नहीं। कोई ऊपर आ जाता, भगवान के जो विश्वास भगवान में उस पर चला तो डूब जाता। डूबने का मतलब क्या है? लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं है जिसका विश्वास कर सके, इसलिए पानी ऊपर नहीं आया जगत का। ठाकुर जी कृपा है। श्री राम जय राम। विप्रदेन सुर संत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। भगवान माया से, गुणों से और इंद्रियों से परे है। अपनी इच्छा से भगवान ने शरीर का निर्माण किया है। भगवान का शरीर चिदानंद आनंद सतचित आनंदमय है, और भगवान ने विप्र दैन सुर संतित इस चार की रक्षा के लिए अवतार लिया है। तो चारों पुरुषार्थ सिद्धि इनसे होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। श्री राम जय राम। आज बहुत अच्छी भार उतर गया ठाकुर जी। यह चरित्र जगावे हरिपद पावे तेन परे भवकूप। वो भवकूप में नहीं पढ़ेंगे, कब से गा रहा था, बचपन से स्तुति गाते आ रहे। कभी कभी ध्यान आता है। श्री राम जय राम। डर लगता है दोबारा भव में गिरने का, इसलिए बड़ी हैरान है। एक कथा कर रहे तो केवल किसके लिए, भव में नहीं गिरे इसके लिए। नहीं तो तुम लोगों को कथा सुनने लायक नहीं हो, भाव तो है तुम लोगों में, भावना और पहले ही आता है। लेकिन मैं किस्मत में कोई श्रोता नहीं, क्या करूं। अब कथा में तो श्रोता चाहिए कि नहीं चाहिए। पहले कीर्तन का शौक था, मैं कीर्तन करें तो कीर्तन में कीर्तनिया नहीं मिलते थे, कथा ली हमने। एक कथा हम अकेले कर सकते, कीर्तन दूसरे लोग चाहिए, ऐसा ही था ना भाई। कथा अकेले कर लेंगे, अब कथा में श्रोता नहीं मिलने, क्या करें, बड़ी समस्या है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। चाहे कौन मनना मंजूर है, लेकिन कथा सुनना मंजूर नहीं लोगों को है। श्री राम जय राम। क्यों बिहारी?
हरिनारायण मास्टर, गुरु महाराज धोख मारियो, दंडोत कर रहा हूँ साष्टांग चरणों में आपके। रोज डेली फोन करता है, मैंने की रिपोर्ट अभी नहीं, आज आवेगी मेरी रिपोर्ट पे। 7 दिनों से कुछ नहीं होता है या कुछ है नहीं, खाली बोतल है तो ताले बंद सब मामला है, ताला खोलना किसी को आता नहीं, मालूम ही है। श्री राम जय राम। चलो आरती करो। काना काना आन पड़े मैं तेरे द्वार, बोला तो काना आन पड़े मैं तेरे, मोहे साकर समझ निभा, मोहे साकर समझ निभा, आन पड़ी मैं तेरे द्वार। हम पाई नहीं रहा, कौन सा राग है? तू जिसे चाहे वैसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं